हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। आज हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए बनाई है हिंदी की वीडियो। हिंदी की वीडियो में सबसे पहले चैप्टर है हमारा वर्ण विचार। और मैं आप सभी को बता दूं ये किन किन बच्चों के लिए रहेगा। जो बच्चे 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास इन सभी क्लासों में पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए होगा। और जो नवोदय की तैयारी कर रहे होंगे उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास होने वाली है। क्योंकि हिंदी सभी कक्षाओं के लिए ज़रूरी है, उसमें सभी क्लास में आती है ये। तो सबसे पहले हमने जो वर्ण विचार है उसको स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होता है, शब्द किससे बनते हैं, वर्ण कैसे होते हैं। तो इसी प्रकार में सबसे पहला चैप्टर हमारा है वर्ण। तो वर्ण सबसे पहले चैप्टर में है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो सबसे पहली इसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, यानी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके। यानी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि भाषा की सबसे कैसी इकाई है, सबसे छोटी। पेपर में प्रश्न बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसका आंसर होगा वर्ण। तो ये क्या कह रहा है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। यानी कि इसके जैसे एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल जैसे आप जानते होंगे, जैसे अ, ई, क, प, व और ETC और भी आगे आ सकते हैं इसमें। यानी पूरे जो वर्णमाला में शब्द होते हैं वो सभी आते हैं इसमें। और जिसके बाद में अगला पॉइंट हमारा ये है, वर्ण भाषा के आधार पर वर्ण भाषा के आधार होते हैं। क्या होते हैं, वर्ण भाषा के आधार होते हैं। क्या होते हैं ये, भाषा के आधार का मतलब जैसे कि अगर वर्ण नहीं होंगे तो इनसे केवल कोई शब्द नहीं बना सकते आप। जैसे कि बिना वर्ण के कोई शब्द बना सकते हो, जैसे कि बिना मतलब ये तुम्हें ये वर्णमाला के शब्द होते हैं इतने, उनको प्रयोग नहीं करना है और कोई शब्द बनाना है तो कोई शब्द नहीं बनेगा। तो और इसके बाद जिनमें शब्दों की रचना की जाती है, यानी कि इन शब्दों से ही जिनसे शब्दों की जाती है रचना, जिनसे शब्द बनाए जाते हैं। जैसे किसान, मैंने एग्जांपल लिया किसान। तो किसान में क्या है, जैसे किसान किन किन शब्दों से मिलकर बना है और इसमें कौन सी मात्रा आई है। सबसे पहले क में किसकी मात्रा आई है, छोटी की मात्रा आई है। इसके बाद हमारा स में क्या है, बड़े की मात्रा आई है। इसके बाद में न में क्या जुड़ा हुआ है, छोटा। यानी कि इन वर्ड, ये वर्ड है, वर्ड ही तो है, इन शब्दों के बिना कोई आप क्या नहीं बना सकते, कोई शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हो। तो ये भाषा के क्या होते हैं, आधार होते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी कि जो वर्ण होते हैं, यानी कि जो हमारे जो वर्ण होते हैं, यानी ये वर्ण ऊपर लिखे हुए हैं, ये इन सभी वर्णों का क्रमबद्ध, यानी एक क्रम से होने चाहिए, क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह। यानी कि एक क्रम से लिखे हुए होने चाहिए, उल्टे सीधे नहीं लिखे होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए। तो उनके जो समूह बनेगा उस समूह को क्या बोलते हैं, हम वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। उसके बाद में अगली हेडिंग हमारी, इसमें क्या देखा है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52, यानी कि 52। यानी कि हिंदी जो वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। कितनी होती है, 52। इसके बाद में वर्णों के प्रकार, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं वो देखते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला होता है इसमें स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। यानी कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्ण, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वॉवेल, इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। इसके बाद में है, हम अपनी पहली हेडिंग होने स्टार्ट की है कि स्वर। स्वर किसे कहते हैं, तो देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती। यानी कि ऐसे शब्द या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, यानी कि जिनको लिखने के लिए या बोलने के लिए, उच्चारण के लिए किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सॉरी, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11। यानी जो कुल स्वर है वो कितने हैं, 11। इसके बाद में जैसे स्वर कौन से होते हैं, 11। इसमें आता है छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
ली से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, यानी कि ये 11 होते हैं। क्या होते हैं ये? 11। आप सोच रहे होंगे कि जो वो छोटी अंक और बड़ी अंक होती है वो क्या होता है? तो वे होते हैं, छोटी अंक को बोलते हैं अनुस्वार, और जो बड़ी अंक होती है उसे बोलते हैं विसर्ग। यानी कि ये इसके अंतर्गत यानी वो स्वर नहीं होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। तो उनको हम आगे पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लो। ये हमारी हिंदी की पहली क्लास है, तो आप सभी बच्चे इसको वर्ण की डेफिनेशन नोट कर लो अच्छे से, उसके एग्जाम्पल को लिख लो, फिर वर्ण के आधार होता है ये लिख लो पूरा, इसके बाद वर्ण वर्णमाला, इसके बाद वर्णों के प्रकार। तो इसको इतने को आप पूरा लिख लो, इसके बाद मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। इसको जल्दी से लिखो। आपके पास अभी 2 मिनट का समय देता हूँ आप सभी बच्चों को, लिखो जल्दी से। मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे ने जो लिखाया था अभी आपको उसको लिख चुके होंगे। इसके बाद में हम देखेंगे स्वरों के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो पहला होता है इसमें ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है, बहुत कम बोलना पड़ता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। यानी कि ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। इन जैसे कौन से होते हैं? ये होता है जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी और छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और री से ऋषि, ये 4 होते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं किसी को, जैसे मैंने बोला अ ए, आप बोल के देखना कि इनको बोलने में आपको बहुत कम समय लग रहा होगा। इसके बाद हम होता है दूसरा दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। दूसरा कहने का जिनके उच्चारण में जो ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर से कुछ अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो ह्रस्व स्वर हमने पढ़े थे अभी, उनसे कुछ अधिक समय लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। इसमें आता है बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा और बड़ा ऊ। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो इनमें इनके उच्चारण में कुछ उससे अधिक समय लगता है। बोल के देख लेना। जैसे मैंने बोला आ, इसमें कुछ अधिक समय लगेगा। इसके बाद हम आता है प्लुत स्वर। ये क्या होते हैं? प्लुत स्वर। इनके जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ये कौन से होते हैं? बोलते हैं जैसे ओम, राम, हे। तो इसको बोल के देखते हैं। जैसे बोला मैंने ओम, इसमें कुछ अधिक समय लगेगा उससे भी। इसके बाद देखते हैं हम स्वरों की मात्राएं, यानी स्वरों की मात्राएं। इसके बाद सबसे पहले देखते हैं छोटा की मात्रा कोई नहीं होती। इसके बाद हम बड़ा की होती है, छोटी की, बड़ी की, छोटा हो, बड़ा हो, ऋषि, छोटी है, बड़ी है, छोटा हो और बड़ा। इनकी मात्राएं सभी लिखी हुई है, आप लिख लेना। इसके बाद में आता है, आप सोच रहे होंगे कि छोटी अंक और बड़ी अंक किसमें आता है? ये छोटी अंक और बड़ी अंक ना तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। इनसे अलग रखा जाता है। तो जो छोटी अंक होती है उसको बोलते हैं हम अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और जो बड़ी अंक होती है उसको बोलते हैं विसर्ग। यानी कि छोटी अंक की मात्रा क्या होती है? ये होती है, और बड़ी अंक की मात्रा ये होती है। तो हमने आज स्वरों की मात्राएं यानी कि स्वरों को पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद में हम अपनी कल वीडियो में पढ़ेंगे कि व्यंजन किसे बोलते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास और जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए मेरी क्लास होने वाली है। तो आप सभी बच्चे अपने भाई बंधुओं को बता देना कि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को अंत करते हैं। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।